अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैंने कपड़े मंगवाए थे और मैं साथ साथ प्राइजेस भी बताऊंगी आपको। और मैंने एक और भी काम शुरू किया है, वो भी मैंने अपलोड किया है वीडियो, आप जाके देख लें। शॉर्ट भी इसका अपलोड किया है और लॉन्ग भी। स्टेशनरी के हवाले से चीज़ें मैंने अपलोड की हैं। अगर आपको स्टेशनरी की कोई भी चीज़ चाहिए तो आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं, कमेंट्स में बता दें, या फिर आप इंस्टा में जाके मुझसे इनबॉक्स में बात कर सकते हैं। तो बस छोटा मोटा अब काम स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक बरकत डालें हर किसी के काम में। तो कपड़ों का काम तो मैं कर रही हूँ, काफ़ी सालों से मैं कर रही हूँ। कभी कुछ बचता है कभी नहीं बचता, बट ये मुझे शौक़ है। मैं कहती हूँ हर औरत को कपड़ों का बहुत शौक़ होता है। कपड़े हो गए, ज्वेलरी होगी, कॉस्मेटिक्स होगी। कॉस्मेटिक तो जिसको शौक़ पड़ जाए वो नहीं हटता। अब मेरी सिस्टर है, उसको शौक़ है कॉस्मेटिक का, उसके पास कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा, वो लगाती नहीं है लेकिन शौक़ है उसको जमा करने का, और एक से बढ़कर एक चीज़ है उसके पास। और मुझे शौक़ है कपड़ों का। कपड़े मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये है कि मेरे पास काफ़ी ढेर सारे कपड़े आए, मैं उनके डिज़ाइन चेक करूँ, जो पसंद आए वो रख लूँ, बस यही होता है मुझे। ज़्यादा सारे कपड़े हों उसमें से मुझे चॉइस मिल जाए। और जो छोटी वाली है उसको कपड़े, मेकअप का नहीं, खैर ज्वेलरी का शौक़ है उसको। ज्वेलरी बेइंतहा पसंद है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। बट ये है कि हर लड़की को ना, मुझे यूँ लगता है, कपड़ों का बहुत शौक़ है। कपड़ों के बगैर ज़िंदगी है ही नहीं है यार। कपड़े लिया करो, अच्छे लिया करो, अच्छे कलर्स पहना करो जो आपको अच्छे लगते हैं। मत ये सोचा करें फ़लानी आंटी ने रेड कलर पहना है, उफ़ अल्लाह, उमर देखो, लाल रंग देखो, पीले रंग पहना, वैसे सब्ज़ रंग पहना। मत ऐसे किसी के बारे में कहा करो। बस कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं वो पहनते हैं। मे बी वो अपनी जवानी में बड़े मतलब प्रॉब्लम से गुज़रे हों, बड़े क्राइटेरिया से गुज़रे हों, अब जाके उनको सहूलत मिल रही है, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो उनको पूरा करने दें। अब मेरी सास है, उनको पसंद है ज़्यादा फ्लावर वाले कपड़े, जिनमें फ्लावर ज़्यादा हों, फूल ही फूल हों, और मैं उनके लिए वही कपड़े तलाश करती हूँ जो फूलों वाले हों। अब उनकी अपनी मर्ज़ी है, अब मैं क्या कहूँ, वो ना पहने, नहीं पहनने चाहिए, लेकिन लाल पीला इस टाइप के कलर वो नहीं पहनती। अच्छे कलर पहनती हैं लेकिन फूल ज़्यादा होने चाहिए। भाई फूल नहीं है तो वो कपड़ा नहीं लेंगी। अब जिस तरह ये मैंने आपको रेड कलर दिखाया है, ये आया ज़ेश ब्रांड का मेरे पास, और जो ऊपर मैंने ऑरेंज दिखाया है ये भी ज़ेश ब्रांड का है। लॉन अच्छी है, लॉन इतनी पतली नहीं है, इनकी थोड़ी थिक लॉन है, मोटी लॉन है। तो अगर किसी ने ज़ेश ब्रांड के कपड़े लेने हैं तो ये याद रखिएगा, थोड़ी सी मोटी लॉन है इनकी, बारीक पतली लॉन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब ये मंगवाए हैं, जब इनको मैंने श्लिंक किया तब मुझे एहसास हुआ है कि काफ़ी मोटी मैंने लॉन मंगवा ली है, बट मुझे इतनी मोटी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इन दिनों में सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है तो पतली बारीक लॉन चलती है। तो अब मैं साथ साथ प्राइजेस भी बताती हूँ। ये आपको मिलेंगे 26-50 के हिसाब से, ठीक है। इसमें रिगालिया की लॉन भी है और ज़ेश की लॉन भी है। मैं बता इसलिए रही हूँ कि जो लॉन अच्छी है, अच्छी दोनों लॉन है। अब जो मैंने ओपन किया ये फूलों वाला ड्रेस है, जो कि मेरी सास अम्मी का फेवरेट ड्रेस है, उनको बहुत पसंद है फूलों वाले, बट ये वो नहीं लेंगी क्योंकि इसके साथ ट्राउज़र जो है वो हल्के रंग के, हल्के रंग का ट्राउज़र फ़ौरन से पहले ना, वो कहती है मुझसे नहीं होता, मतलब गंदा हो जाता है फ़ौरन ना, तो इस वजह से फिर वो ये नहीं लेती हैं, लेकिन उनको ये कपड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, प्राइजेस बता रही हूँ। रिगालिया की ये लॉन है जो मैंने अभी फ्लावर वाला ओपन किया, 26-50 के हिसाब से है। अब जो ओपन कर रही हूँ ये है ज़ेश ब्रांड का। ज़ेश ब्रांड आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हुआ है मार्केट में। रिगालिया का तो बहुत ज़्यादा इन है। रिगालिया जिसको देखो रिगालिया रिगालिया रिगालिया, या साया के कपड़े काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन अब न्यू ब्रांड एक आ चुका है ज़ेश ब्रांड के नाम से, कराची का ये ब्रांड है, और इसकी लॉन थोड़ी सी मुझे थिक लगी है। पता नहीं, मुझे यूँ लगा है, शायद मेरे हाथ का टेक्सचर मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन ये है जब इसको मैंने श्लिंक किया है, ये सिस्टर के कपड़े थे 2-3, तो श्लिंक किया, थोड़ा सा ये मुझे गफ़ लगा, मोटा लगा। तो जो मतलब अच्छा, लॉन की भी काफ़ी कैटेगरी है। ब्रांड की लॉन अलग है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिस तरह खाटी, बुनंसा, अलकरम, सफ़ायर, निशात, साया, इनकी जो लॉन है वो बारीक लॉन है, सी थ्रू लॉन है। कुछ सी थ्रू है, कुछ बहुत 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 अच्छी लॉन है। जिस तरह निशात की मैं तारीफ़ हमेशा करती हूँ, निशात की लॉन मुझे बहुत अच्छी लगती है।
मुझे सफ़ायर की लॉन बहुत पसंद है। सना सफीनाज मेरे लिए टॉप पे आता है क्योंकि मुझे सना सफीनाज के कपड़े बहुत पसंद हैं। और इंशाल्लाह एक मैं बड़ा ही प्यारा जोड़ा मंगवा रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि मैं इंशाल्लाह सिलवा के ना बल्कि स्टिच करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो उनकी लॉन बारीक भी है और कुछ कपड़े ऐसे सी थ्रू हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। जबकि ज़ीश ब्रांड के कपड़े अच्छे हैं, बारीक इतनी लॉन नहीं है, बट ये है कि सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। अब ये लॉन जो दिखा रही हूँ रिगालिया की है। रिगालिया की लॉन बहुत अच्छी आई है, टॉप पे लॉन जा रही है, कराची में ये बनती है, कराची का ही ब्रांड है और बहुत बहुत अच्छा ब्रांड है। जितनी तारीफ़ करूँ मैं इसकी इतनी ही कम है। और रिगालिया मैंने बहुत सेल भी किया, पहना भी हुआ है, तो मुझे रिगालिया बहुत अच्छा लगता है। इसमें गर्मी नहीं लगती, रिगालिया में गर्मी नहीं लगती, खाड़ी में नहीं लगती। अलकरम का ये है कि स्टफ़ देख के लेना पड़ेगा क्योंकि आज का मिक्स एंड मैच सारा कुछ हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है, कौन सा थ्रेड यूज़ हो रहा है। तो अलकरम का मैंने एक सूट बनाया था, उसमें ना मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन एक अलकरम का मेरे पास पहले सूट था, वो इतना अच्छा सूट था, इतना अच्छा सूट था, उसमें ना मुझे मीन के अच्छा लग रहा था पहन के, बारीक लॉन थी। तो बस अपना अपना एक टेक्सचर होता है, अपना अपना एक टेस्ट होता है। अब जैसे कि कच्ची लॉन, काफ़ी लोग कहते हैं कच्ची लॉन हमें अच्छी लगती है। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम ना मुझे ब्रांड के कपड़ों के बजाय ना कच्ची लॉन ला के दो, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि मार्केट में आम लोकल दुकानों में मिलती है वो वाली लॉन ना। तो मैं अम्मी को कहती हूँ आप ये ब्रांड की पहने, ये ज़्यादा अच्छी है, इसमें गर्मी नहीं लगती, बट उनको नहीं पसंद। अपनी अपनी सारों की चॉइस है। हालांकि मैं सेल करती हूँ, अम्मी लेती भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अम्मी कहती है मुझे इसमें इतना सुकून नहीं मिलता जो कि कच्ची लॉन में सुकून मिलता है। हर किसी का अपना अपना मेन हिसाब है। अब ये जो आपको दिखा रही हूँ ये मेरा फेवरेट तरीन कलर है, फेवरेट तरीन ये है धानी ग्रीन कलर। अभी तक इस कलर का मैंने सूट नहीं पहना। इतने सूट मेरे पास आए हैं, धानी कलर के भी आते हैं और कलर्स के भी आते हैं। मैं जब भी सोचती हूँ सूट ये मैं लूँगी, बट मैं नहीं ले सकती, मुझे इसकी जगह कोई और पसंद आ जाता है। और ये मेरी बड़ी ही क्लोज़ फ्रेंड है, उसने रख लिया है। उसको भी ये कलर चाहिए था, मुझे भी चाहिए था, बट मैंने कहा तुम ये रख लो, मैं दूसरा कलर रखूँगी, ब्राउन कलर। तो ये उसको मैंने दे दिया। ये जैकार्ड का स्लब, जैकार्ड रिगालिया की। अच्छा, रिगालिया की स्लब भी बड़ी अच्छी है, बारीक स्लब है, मोटी स्लब नहीं है, बारीक स्लब है, बड़ी ही कमाल की स्लब है। ये स्लब के ऊपर सारा हुआ है जैकार्ड, और जैकार्ड भी इसका 2-3 कलर्स में है। और ये क्या हुआ, अच्छा ये एक सूट मेरे पास थोड़ा सा ख़राब आ गया था, मैंने कंप्लेन उसी टाइम किया, उन्होंने फ़ौरन से पहले मेरी कंप्लेन सुनी है, जिनसे मैं कपड़े मंगवाती हूँ। तो इसका थोड़ा सा डिफेक्ट आया सूट का, लेकिन ये साइड पे निकल जाएगा, दर्जी निकाल लेगा, कटिंग करके निकाल लेगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये 2 सूट एक जैसे थे, जो मैंने पहले दिखाया वो भी और ये वाला सेम एक जैसे थे, बट ये कि इतना इशू इसका मुझे नहीं लगा। अगर लगता तो वो चेंज भी कर लेती, वो इतनी कोऑपरेटिव है। और जैकार्ड की जो प्राइस है वो आपको मिलेगी 3500, 3500 का जैकार्ड है। 3 पीस फुल जैकार्ड है, शर्ट भी और इसका दुपट्टा भी स्लब पे है। स्लब कपड़ा वैसे भी महंगा होता है और लॉन स्लब तो है ही महंगा। सबसे जो महंगा कपड़ा आता है लॉन कैटेगरी में वो स्लब लॉन आता है। और इसके साथ लॉन का ट्राउज़र है और स्लब की शर्ट और स्लब का ही दुपट्टा खुला डुला है। और ये मैं अपनी अम्मी को दिखा रही थी, मम्मी देखें ये कलर ले लें आप। अम्मी को मैंने बड़ा ही इंसिस्ट किया, बट अम्मी ने नहीं लिया, क्योंकि अम्मी कहती है मेरे पास दो तीन नहीं बल्कि ज़्यादा ही पड़े हुए हैं जैकार्ड के सूट, बट ये उन्होंने नहीं लिया। ये गया मेरी फ्रेंड के पास, उसको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। और इसके साथ मैं लेसिंग वगैरह लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अपनी लेस लेने के लिए जा रही थी, तो कह रही थी मेरी भी लेके आओ, तो अब उसकी भी लेस लेके आऊँगी। मैंने प्राइजेस आपको बता दिए हैं, ज़ीश के लें या रिगालिया के लें 2650 के हिसाब से है। और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सोल्ड आउट हो चुके हैं। 2 मेरे पास रह गए हैं, एक ये ग्रीन कलर रह गया है और एक जो येलो दिखा रही हूँ, 2 कलर रह गए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, जैकार्ड के भी सोल्ड हो चुके हैं। अच्छा, कपड़ों की टेंशन रहती है जब आपके पास पड़े हों। अब कपड़ों में इन्वेस्ट अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें इन्वेस्ट अगर आपने करनी है लाखों के हिसाब से इन्वेस्ट है, फ़ायदा बहुत है, लेकिन बल्क में उठाएं तो मैं उठाती हूँ वॉल्यूम में से 2 सूट निकलवा लिए, कभी 1 निकलवा लिया, इस तरह मैं निकालती हूँ, तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने कपड़ों का काम करना है प्रॉपर तरीके से करें, कराची से लें, फैसलाबाद से लें, जहाँ मर्ज़ी से लें,
बट बल्क क्वांटिटी में उठाएंगे तभी फ़ायदा होगा अगर आपके लेने वाले ख़रीदार हुए तो। और सेकेंडली ये कैश पैसे कोई देने वाला होगा तब, अदरवाइज़ उधार पे पैसे बाउंड हो जाते हैं। और मेरे कुछ उधार पे चलते हैं, कुछ कैश पे चलते हैं, बट ज़्यादातर मेरे ना अब जाके कैश पे चलते हैं, पहले उधार पे ही चलते थे, बड़ी मैं तंग होती थी। अब ये दुपट्टा एक निकला है मेरे पास, इसके साथ मैं पूछ रही थी जिनसे मैं कपड़े लेती हूँ कि मुझे एक सूट को इसके साथ ना मैच करके दें जो 2 पीस ऑल ओवर में हो। कोई सूट आया वेल, ना आया तो इसके साथ फिर मैं प्लेन ही सूट बनाऊंगी, फिर वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी मैं डिज़ाइनिंग कैसे की है। बाकी ये कि उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो कि थोड़ी सी नॉलेज आपको मैंने दे दी है लॉन की। अगर आपने लॉन के कपड़े लेने हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। बाकी ये कि स्टेशनरी का काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, एक बार जाके ज़रूर देखें। हर चीज़ आपको मिल जाएगी बड़े अच्छे और रीज़नेबल रेट्स पे, होलसेल रेट पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके जाइएगा एज ए रिक्वेस्ट, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इनमें से बताइएगा कौन सा सूट आपको अच्छा लगे। मुझे लगता है ऐसे सारे ही सूट सोल्ड आउट हो जाएंगे, बस 2 मेरे पास रहेंगे, वो भी हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।